अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, भारत निर्वाचन आयोग ने एक बड़ी पहल की है और उस पर सार्वजनिक चर्चा बेहद ज़रूरी है। वो पहल ये है कि वोटर आईडी कार्ड यानी वोटर डेटा को आधार के साथ लिंक करने की योजना पर काम हो रहा है। क्या ये वाकई जो मतदाता सूची को लेकर गड़बड़ियां हैं और तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, क्या ये उसका उचित तकनीकी समाधान है या फिर विपक्ष इसको लेकर कुछ संशय प्रकट क्यों कर रहा है? आज इस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक वोटर के लिए आज की डिबेट बेहद ज़रूरी है। बहन भाइयों, भारत निर्वाचन आयोग ने कल एक बड़ी पहल की है और उस पहल का पहला उन्होंने सार्वजनिक ऐलान किया है। भारत निर्वाचन आयोग ये चाहता है कि जितना भी वोटर डेटा है, वोटर आईडी कार्ड्स हैं, वोटरों की डिटेल्स हैं, उन्हें आधार के साथ लिंक कर दिया जाए। यानी वोटरों का जो डेटा है वो आधार के साथ एक साथ मिला दिया जाए। ऐसा उसके पीछे तर्क ये है कि इससे गड़बड़ियां कम होंगी या वोटरों की पहचान की जा सकेगी और बेहतर तरीके से निष्पक्ष चुनाव किया जा सकेगा। लेकिन ये क्या वाकई ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट आधार के लिंक को निजता के उल्लंघन के दायरे में भी मानता है और उसको लिंक किया जाना अनिवार्यता नहीं भी है। इसमें वोटर ना भी कह सकता है, नो भी बोल सकता है। लेकिन क्या इस पहल से हम उस मतदाता सूची को फाइनली बना सकते हैं जो इस देश की डेमोक्रेटिक सेटअप में सामान्य तरीके से निष्पक्ष चुनाव का संकल्प या वायदा कर सके? आपने देखा होगा कि पिछले कई चुनावों से लगातार इस बात के आरोप अपोजिशन की तरफ से स्ट्रांगली लगते रहे हैं कि मतदाता सूची में हेरफेर हो रहा है, लाखों की तादाद में नाम जोड़े जाते हैं, काटे जाते हैं और ये ऐसी पहल चुनाव के वक्त ही होती है। इन आरोपों का आज तक अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से जवाब उतना तो स्ट्रांगली नहीं आया, लेकिन विकल्प के तौर पर आधार कार्ड को वोटर डेटा के साथ जोड़ने की अब बात कही जा रही। क्या होगा अगर आधार कार्ड और वोटर डेटा यानी वोटर आईडी कार्ड को आपस में जोड़ दिया जाए? क्या इससे गड़बड़ियों की गुंजाइश कम है? क्या वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड का मिलान हो सकेगा? और उससे भी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आधार और पैन को लिंक किए जाने के मामले में बहुत स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं है, ये स्वैच्छिक है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के खिलाफ जाकर क्या आधार और वोटर डेटा को लिंक किया जाएगा? ऐसा संभव है? यह मामला कोर्ट में भी जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राइट टू प्राइवेसी के भी दायरे में आता है। आधार कार्ड की डिटेल राइट टू प्राइवेसी के दायरे में है। लेकिन इसको वोटर डेटा के साथ अगर जोड़ा जाएगा तो चुनाव आयोग का ये मत है कि हम पहले से ज्यादा निष्पक्ष और पारदर्शी होंगे। क्या वाकई ये सिर्फ पारदर्शिता का ही विषय है? इसके पीछे और कोई इंटेंशन नहीं है किसी का? अपोजिशन इस पर रेड फ्लैग का कंसर्न है। वो पूरी प्रक्रिया को पहले समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और उन्होंने वोटर आईडी कार्ड और वोटर डिलीशन, वोटर ऐड किए जाने के मुद्दे को राहुल गांधी और अपोजिशन के दूसरे टॉप लीडर्स ने लगातार इस मुद्दे को उठाया है। बीजेपी इस पूरे मुद्दे पर बहुत ही संभल कर स्टेटमेंट दे रही है। क्यों? क्योंकि ये बीजेपी इसका सीधा मामला नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहा है भारत निर्वाचन आयोग कर रहा है। क्या आयोग के इस कदम को अपोजिशन की तरफ से डाउट क्यों क्रिएट किया जा रहा है और अपोजिशन को इस पर संशय क्यों है? इसके कारणों का भी अध्ययन होना चाहिए, क्योंकि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में ये कोई सामान्य पहल नहीं है, ये एक असामान्य पहल है और हम बहुत बड़ा डेटा जनरेट करने जा रहे हैं। अगर हम आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से लिंक करते हैं तो बहुत जगहों पर आधार कार्ड की अनिवार्यता होती है। तो क्या चुनाव के दौरान जो वोटिंग का पैटर्न है, हर व्यक्ति के वोट की निजता है, वो सार्वजनिक हो जाएगी? इसके पहले आधार कार्ड का डेटा लीक के भी मामले बहुत दुनिया भर में विख्यात रहे हैं, जहां आधार के डेटा ही लीक हो गए। क्या भारत निर्वाचन आयोग इस बात की गारंटी देगा कि जो भी डेटा वोटर्स का होगा, यानी आप किसको वोट डाल रहे हैं, किस चुनाव में आपने किसको वोट दिया, ये लीक नहीं होगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? क्योंकि अभी कोई नहीं जानता है कि आप वोट किसको देकर आए। हाँ, ये जरूर है कि बूथवार क्या वोट पड़ा है, इसकी जानकारी जरूर रहती है
कि किस बूथ में, मान लीजिए 151 नंबर बूथ है, तो वहाँ क्लैरिटी है कि 200 वोट थे, उसमें से 125 वोट पड़े, 125 में फला 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 पार्टी को गए। पर इंडिविजुअल्स के वोट आप नहीं जान सकते। लेकिन अगर ये लिंक हुआ तो क्या ये जाना जा सकता है? एक कंसर्न है। इस सारे कंसर्न को स्टेप बाय स्टेप एड्रेस करना चाहिए। सिर्फ चुनाव आयोग को प्रेस नोट जारी करके अपनी पहल बताकर पल्ला नहीं झाड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश में चर्चाएं बहुत होती हैं और तरह तरह की चर्चाएं होती हैं और हमेशा इरादों पर सवाल उठाए जाते हैं, वो भी तब जब अपोजिशन इसे फ्लैग कर रहा हो इस इशू को। तो जब इस इशू को पहल को लागू ही करना था तो भारत निर्वाचन आयोग को चाहिए था कि पूरी क्लैरिटी के साथ, स्पष्ट रोड मैप के साथ, फुल इंटेंशन के साथ क्या कैसे किया जाएगा इसकी जानकारी भी देनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ एक पन्ने का प्रेस नोट जारी करके कंफ्यूजन को और बढ़ा देने वाली बात। ये एक बेहद और बेहद महत्वपूर्ण चर्चा है। मैं चाहता हूं कि आप सब इसमें शरीक हों और इस विषय पर अपनी अपनी ओपिनियन भी प्रस्तुत करें। आप कुछ बयान सुन लें, फिर इस डिबेट को मैं आगे बढ़ाऊंगा। चुनाव आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने के लिए हमेशा प्रयास करता रहा है। अब ये प्रयास हो रहा है तो ये भी सराहनीय है, इसका स्वागत होना चाहिए। और चुनाव क्योंकि लोकतंत्र की जान है, तो लोकतंत्र को बनाए रखने में चुनाव की निष्पक्षता और पारदर्शिता और गड़बड़ी की संभावनाएं ये खत्म करके जो प्रयास किया जाएगा उसकी सराहना होनी चाहिए। चुनाव आयोग का ये प्रयास सराहनीय है। समाजवादी पार्टी बहुत पहले से ये मांग कर रही है कि आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक किया जाए। जब सब लोग वोट डालेंगे तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। चुनाव आयोग ने जो ये फैसला किया है ये उचित है और इसी के साथ साथ हम लोग लगातार ये भी मांग करते हैं कि ईवीएम के स्थान पर चुनाव बैलेट पेपर से हो। ट्रांसपेरेंट व्यवस्था करें, जितनी ट्रांसपेरेंसी आएगी उतनी ही जनता का और राजनीतिक पार्टियों का विश्वास बढ़ेगा। चुनाव आयोग पर जैसे पहले था, कभी आज तक चुनाव आयोग पर प्रश्न उठा था, कभी उंगली उठी थी। जब से ये भाजपा की सरकार आई है तब से चुनाव आयोग और तमाम ऐसे संवैधानिक जो आज संस्थाएं हैं उनके ऊपर उंगली उठली, उनको जो है आज संजय के घेरे में लिया जा रहा है। तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। नीलू रंजन बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। मनोज काका समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। राजलक्ष्मी जोशी जानी मानी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रही हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। चर्चा महत्वपूर्ण है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी बारी में बोलिए। आपके